आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। पीएम मोदी ने बिहार को कई बड़े तोहफे दिए। पीएम मोदी सबसे पहले गया पहुंचे, जहां उन्होंने 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम ने बिहार को 2 ट्रेनों की भी सौगात दी। इसके बाद गंगा नदी पर बने औंटा सिमरिया पुल और बक्सर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर गंगा नदी पर बने औंटा सिमरिया पुल और बक्सर थर्मल पावर प्लांट से बिहार वालों को कितना फायदा होगा। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात 8.15 किलोमीटर लंबे औंटा सिमरिया पुल परियोजना की करेंगे। इस परियोजना में 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन गंगा नदी पर बना पुल भी शामिल है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 1,870 करोड़ रुपए से अधिक है। यह पुल पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधे संपर्क स्थापित करेगा। इससे बिहार की कनेक्टिविटी में और सुधार होगा। यह नया पुल पुराने 2 लेन रेलवे सड़क पुल राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है, जो वर्तमान में जर्जर हालत में है। राजेंद्र सेतु की खराब स्थिति के कारण भारी वाहन अधिक दूरी तय कर पुनः मार्ग बदलने को मजबूर होते थे। नया पुल भारी वाहनों के लिए उत्तर बिहार जैसे बेगूसराय, सुपौल, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया और दक्षिण बिहार शेखपुरा, नवादा, लखीसराय आदि के बीच यात्रा में 100 किलोमीटर से अधिक की अतिरिक्त दूरी को कम करेगा। इससे क्षेत्र के अन्य हिस्सों में ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी, क्योंकि भारी वाहन अब लंबा चक्कर नहीं लगाएंगे। नए पुल के उद्घाटन से आसपास के क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर बिहार में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जो आवश्यक कच्चे माल की प्राप्ति के लिए दक्षिण बिहार और झारखंड पर निर्भर है। इससे प्रसिद्ध तीर्थस्थल सिमरिया धाम तक बेहतर संपर्क सुविधा की उपलब्धि हो, जो प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली है। साथ ही बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 120 के विक्रमगंज, दावत, नवीनगर, डुमराव खंड के पक्के शोल्डर सहित 2 लेन के अपग्रेडन से ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क सुविधा में सुधार होगा। अब बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो इससे बिहार को कई लाभ मिलने वाले हैं। परियोजना के कमीशनिंग इंचार्ज पुलक चंद्र उपाध्याय ने बताया कि यह पल न केवल बक्सर बल्कि पूरे बिहार के लिए गौरवपूर्ण होगा। पहली यूनिट से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिसे सीधे पटना, कर्मनाशा और डेहरी ऑन सोन ग्रिड को भेजा जाएगा। इस परियोजना का शिलान्यास 9 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने ही वर्चुअल माध्यम से किया था। उस समय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह भी मौजूद थे। परियोजना की प्रारंभिक लागत 10,439 करोड़ रुपए थी, लेकिन कार्य में विलंब और बाधाओं के कारण यह लागत बढ़कर 14,390 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। यह पावर प्रोजेक्ट नवरत्न कंपनी SJVN के अधीन है। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में 1988 में स्थापित SJVN का मुख्यालय शिमला में है। यह कंपनी नतपा, झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए जानी जाती है। कंपनी अधिकारियों के मुताबिक बक्सर परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिला है। उत्पादित बिजली का 85% हिस्सा बिहार सरकार को और शेष 15% केंद्र सरकार की व्यवस्था के तहत ओडिशा, असम, सिक्किम सहित अन्य राज्यों को दिया जाएगा। परियोजना से प्रतिदिन लगभग 10,000 करोड़ रुपए मूल्य की बिजली उत्पादन होने का अनुमान है। इसके लिए रोजाना 7,000 टन कोयला और 55 क्यूसेक पानी की जरूरत होगी। इसकी पूरी व्यवस्था प्लांट के भीतर की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना से बिहार ऊर्जा क्षेत्र में और मजबूत होगा। आने वाले दिनों में प्रदेश के घर घर तक उजियारा पहुंचेगा। कम दर पर बिजली उपलब्ध होने से बड़ी कंपनियां भी बिहार में निवेश करेंगी। इससे औद्योगिकीकरण को गति मिलेगा और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।